वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएलएड के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम लिया गया था सीजी व्यापम की ओर से 2019 में। तो हम लोग उसी क्वेश्चन पेपर का डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों डीएलएड का जो क्वेश्चन आता है उसमें लगभग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय रहता है और 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों 100 जो क्वेश्चन होते हैं वो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। पहला जो आता है तो मानसिक योग्यता से आता है, 30 प्रश्न 30 अंकों का होता है। द्वितीय भाग जो होता है सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं 20 अंकों का 20 प्रश्न। तृतीय भाग होता है दोस्तों जो होता है शिक्षण अभिरुचि से, अर्थात उसको बाल विकास भी आप कह सकते हो, वहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 अंकों का। उसी तरीके से चतुर्थ भाग होता है सामान्य हिंदी का, 10 अंकों का 10 प्रश्न पूछा जाता है। और होता है आखिरी जो होता है वो सामान्य अंग्रेजी होता है, जनरल इंग्लिश होता है, वो 10 अंकों का 10 प्रश्न पूछा जाता है। इस तरीके से 100 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है, वो भी 100 क्वेश्चन होता है। दोस्तों इसमें जो है आपको ओएमआर शीट में एग्जाम दिलाना होता है और किसी भी तरीके का ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ दोस्तों चलिए इसको देख लेते हैं। और यहाँ पास अगर आपका सिलेबस नहीं पता तो यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं पहले क्वेश्चन, जिसमें से हम लोग बात कर रहे हैं सामान्य मानसिक योग्यता से 30 प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसी के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है दोस्तों, उसमें दिया हुआ विलुप्त संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, विलुप्त संख्या को ज्ञात करना, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ ये जो है क्वेश्चन है ये सेट बी का है। ठीक है, 2019 में जो पूछा है वो है सेट बी का बता रहा हूँ मैं। अगर आपके पास है क्वेश्चन पेपर तो आप मिलाते भी जाइए, अगर नहीं है तो दोस्तों आप जो है डाउनलोड करने की भी कोशिश कर सकते हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब इसको। मानसिक योग्यता के पहला प्रश्न इसमें है विलुप्त संख्या को ज्ञात करना। तो विलुप्त संख्या कैसे दिया हुआ है, यहाँ पास देखिए 2 है, उसके बाद है 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद है 12, उसके बाद है 17। ठीक है, तो उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, हमको ये बताना है क्वेश्चन मार्क में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास 2 है, उसके बाद क्या आया है 3 आया है, 3 के बाद कितने का गैप है दोस्तों, इस यहाँ पास है 1 का गैप है, तो क्या आ गया 5 आया। 5 के बाद कितने का गैप है, 2 का गैप है, कितना आ गया 8 है। 8 के बाद कितने का गैप है दोस्तों, तो यहाँ पास कितने का गैप आ रहा है, 8 के बाद होता है दोस्तों यहाँ पास। ठीक है, तो यहाँ पास आप गेम को समझ पा रहे हो, तो इसी पैटर्न में क्या हो जाएगा, यहाँ पास क्या आएगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये किस पैटर्न में बैठ रहा है आप उसको खुद से देखिए। और दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका 33 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 33 आएगा, वो कैसा आएगा दोस्तों आप समझने की कोशिश कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप इसको रख सकते हो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा है दोस्तों, जो क्वेश्चन है वो वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है। इसको मैं चलिए थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए हाँ, अब देखिए यहाँ पास प्रश्न दिया हुआ है, एक रात्रि भोजन पार्टी में मछली और मांस दोनों परोसा गया। एक मछली भी है परोसा गया है और मांस भी परोसा गया है, दोनों परोसा गया है। कुछ ने केवल मछली और कुछ ने मांस खाया। कुछ ने क्या किया है, केवल मछली ही खाया और कुछ ने केवल मांस ही खाया है। ठीक है, कुछ जो शाकाहारी हैं उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, बाकी ने मछली और मांस दोनों स्वीकार किया। तो इनमें से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही सरल है, इस तरीके का वेन डायग्राम आप आसानी से बना सकते हो। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, रात्रि में भोजन पार्टी में गए हैं तो भोजन तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो भोजन कर रहे हैं सभी के सभी। ठीक है, लेकिन उसमें क्या क्या बना है, एक जो है इसमें होंगे मांसाहारी और एक होगा क्या होगा आपका शाकाहारी। ठीक है, तो एक हो गया दोस्तों मांसाहारी हो गया आपका, एक ये हो गया शाकाहारी। जिसमें से कुछ मांसाहारी हैं दोस्तों, वो क्या हो रहा है, अब मांसाहारियों के लिए कितना भोजन बना है, 2 भोजन बना है। तो 2 भोजन में एक क्या है मांस बना है, एक में क्या बना है मछली बना है। तो लेकिन इस मांस और मछली को दोस्तों कुछ लोगों ने क्या है अलग अलग तरीके से खाया है। कुछ ने मांस में केवल मांस को खाया है और किसने ने क्या किया है केवल और केवल मछली को खाया है। तो दोस्तों इनमें क्या हो रहा है, आधा आधा ही खा रहे हैं, ऐसा मान सकते हो ना। तो इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कहाँ दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन जो है दोस्तों सरल होता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए है, आपको बनाना है इसको। यहाँ पास दिया हुआ है विलुप्त संख्या को ज्ञात करना। दोस्तों विलुप्त संख्या ज्ञात करने का प्रैक्टिस मैं लगातार करा रहा हूँ। प्रतिदिन शाम को रीजनिंग का जो है वीडियो अपलोड हो जाता है और उसको आप जरूर चेकआउट करते जाइए। देखिए यहाँ पास दिया है 705, 728 और 774। तो यहाँ पास दिया है खाली स्थान दिया है, उसके बाद 935, उसके बाद 1050। अर्थात क्या है दोस्तों, अंकों की वृद्धि लगातार हो रही है। ठीक है, तो कौन से पैटर्न में अंकों की वृद्धि हो रही है इसको आप समझिए। और इसका जो आंसर है दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन क्या है सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप खुद से पैटर्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यह वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके आप खुद से इसको सॉल्व कीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दोस्तों अधूरा जो अक्षर आया उसको हमको क्या करना है पूर्ण करना है। देखिए निम्न अक्षर श्रेणी का कौन सा पूर्ण करेगा। तो यहाँ पास क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, जैसे दिया है सी जी जी के एम क्यू एस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क में आएगा डब्लू।
किस तरीके से आएगा दोस्तों, आप समझने की इसको जरूर कोशिश कीजिए। 2019 में ये सब प्रश्न जो है पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उसी तरीके से है। यहाँ पास भी अक्षर पूर्ण करना है, क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा उसको हमको ये बताना है। निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में कौन सा पूर्ण रहेगा, तो कौन सा अक्षर पूर्ण रहेगा, सी के बाद आया है ई के बाद क्या आएगा दोस्तों, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से जी दिया है, उसके बाद के, उसके बाद एम, उसके बाद क्यू, उसके बाद एस। तो अल्टरनेट क्या हो रहा है इसमें जो है परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ई आएगा। ठीक है, तो ई कैसे आएगा आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से में से तीन में से भिन्न है। ठीक है, तीन में से कौन सा भिन्न है, इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। जैसे हो गया हमारे पास दिया हुआ है बकरी, हिरन, भैंस, चीता। तो इनमें से सबसे डिफरेंट कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है, वो है चीता है। आपको देखने से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो चीता क्या है, एक प्रकार का मांसाहारी जानवर है और बाकी जो है वो क्या है, शाकाहारी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें विलुप्त संख्या है उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पास दिया हुआ है क्रम दिया हुआ श्रृंखला 2 है, 3 है, 4 है, 9 है, 8 है, 27 है, 16 है। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों हमको ये बताना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे किस तरीके से पैटर्न बन रहा है उसको चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए आसानी से बन रहा है। ये क्या है, 2 है दोस्तों, उसके बाद क्या होगा, 2 दूनी हो जाएगा 4, 4 दूनी हो जाएगा 8, 8 दूनी क्या हो रहा है 16 हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से देख लेते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 9 तिया क्या हो जाएगा 27 और 27 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 81। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 81। तो 81 हमें सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके का सरल वाला जो है विलुप्त संख्या, ये रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो बाद में तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हो। वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो का लाभ आपको जरूर मिलने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भिन्न को चुनना है। फिर से भिन्न को चुनने वाली क्वेश्चन आ गया। ऊपर में हमने भिन्न को चुनने वाला प्रश्न देखा था जिसमें गाय, बकरी, भेड़ और क्या दिया हुआ था, हमारा दिया हुआ था चीता दिया हुआ था, तो जिसमें चीता क्या था हमारा आंसर था। उसी तरीके से यहाँ पर अंकों को चुनना है जहाँ से क्या है वो भिन्न है। तो यहाँ पास देखिए सकते हो आप इन सभी में से, तो इन सभी में से दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इसमें से भिन्न कौन सा है, वो है 10 अनुपात वो हो जाएगा 1000। अब 10 अनुपात 1000 कैसे होगा दोस्तों, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पास क्या है 3 है और ये क्या है 21 है, 3 7 21, 5 है तो दोस्तों 5 25, 25 5 125। तो इसी तरीके से ये भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ पास दोस्तों 10 धाम क्या होता है 100 और 100 धाम क्या होता है, ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अन्य पैटर्न भी इसमें फॉलो हो रहा है, 2-3 पैटर्न क्या हो रहा है इसमें लागू हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप में कौन सा पैटर्न लागू हुआ उसको कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है दोस्तों, निम्न अक्षर श्रेणी को पूर्ण करना है। तो यहाँ पास दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पास क्या आएगा उसको हमको बताना है। तो ये भी बहुत ही सरल है, आप इसको समझ सकते हो कि क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। खुद से बनाने के लिए क्वेश्चन को दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप जरूर ट्राई कीजिए। देखिए हमारे पास दिया हुआ है ए दिया है, ए के बाद बी दिया हुआ है, लेकिन ए के बाद दिया हुआ है, तो बी के बाद क्या दिया हुआ है, सी दिया है, सी के बाद डी दिया हुआ है, डी के बाद ई दिया है, ई के बाद दिया है एफ, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पास रहेगा तो जी ही रहेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से देख लेते हैं। तो अगला जो दिया है वो जेड है, जेड के बाद एक छूट गया, उसके बाद दिया है वाई दिया है, एक एक कम हो रहा है। ठीक है, तो एक कम हो, एक छूटा, क्या छूटा है हमारा एक्स छूटा है, वाई आ गया, तो वाई के बाद क्या हो एक छूटा, उसके बाद क्या है डब्लू आया, तो डब्लू के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एक छूटेगा उसके बाद फिर से कम हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा यू आ जाएगा। तो यू में क्या करेंगे, एक कम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एस आ जाएगा, एस में से फिर से एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा क्यू आएगा। अर्थात इसको क्रम उल्टा देख लेते हैं। क्यू के बाद क्या आता है आर आता है, आर के बाद क्या आएगा एस, एस के बाद क्या आएगा दोस्तों टी आएगा, टी के बाद क्या आएगा यू, यू के बाद आता है वी, वी के बाद आता है डब्लू, डब्लू के बाद क्या होता है ये होता है दोस्तों डब्लू यू वी डब्लू, उसके बाद क्या आता है एक्स वाई, इस तरीके से क्या होता है जेड आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पैटर्न में क्या हो रहा है इस तरीके से बनेगा, तो इसका क्या हो जाएगा यू ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों 30 क्वेश्चन कवर करना है इसलिए वीडियो को जल्दी जल्दी मैं समझाने की कोशिश करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है। दिया हुआ है हमारे पास गुलाब दिया है, गेंदा दिया है और फूल दिया है, इन तीनों में से ही क्या करना है हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पास दिया हुआ है गुलाब है, गेंदा है, फूल है। तो पहला तो हमारे पास क्या है दोस्तों फूल है, फूल के अंदर ही तो क्या होता है गुलाब आता है और क्या आता है गेंदा आता है, मतलब ये हो गया हमारे पास गुलाब हो गया और ये गेंदा हो गया, दोनों में क्या है दोनों फूल अलग अलग हैं, तो इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो हमारी इस तरीके से वेन डायग्राम कहाँ पास दिखाई दे रहा है, तो हमें दिखाई दे रहा है डी ऑप्शन में। तो क्या हो जाएगा ये ऊपर का जो दिखाई दे रहा है वो फूल है और इसमें से एक जो है वो गेंदा है और दूसरा क्या है गुलाब है, तो इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा। अब देखिए भिन्न को चुनिए, फिर से क्वेश्चन आ गया भिन्न, इस तरीके का प्रश्न पूछा ही जाता है दोस्तों। देखिए भिन्न को चुनना है, यहाँ पास दिया हुआ है तो पहला दिया है
भोपाल, चंडीगढ़, तीसरा दिया है जयपुर, चौथा दिया है पटना। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पास जो दिया गया है चंडीगढ़ दिया गया है। और चंडीगढ़ को किस आधार पर भिन्न माना गया है, ये व्यापम का आंसर है। तो किस तरीके से अलग माना गया है उसको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। यहाँ पास आप देख सकते हो, क्योंकि सभी के सभी तो है राजधानी ही है, लेकिन जो चंडीगढ़ है वो 2 राज्यों की राजधानी है, ठीक है, आपका पंजाब और हरियाणा का। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक ही डायग्राम से हमें 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पास जो गोलक को दर्शा रहा है वो है शिक्षित व्यक्ति को दर्शा रहा है, त्रिभुज जो दर्शा रहा है वो ग्रामीण को दर्शा रहा है, और जो चतुर्भुज अर्थात आयत जो दिखाई दे रहा है वो किसको दर्शा रहा है, बेरोजगार को दर्शा रहा है। जो जी है वो केवल और केवल शिक्षित को दर्शा रहा है, वो सी है वो केवल बेरोजगार को दर्शा रहा है, और जो ए है वो सिर्फ ग्रामीण को दर्शा रहा है, ठीक है। अगर बी की बात करें तो बी जो है आपका ग्रामीण और बेरोजगार दोनों को दर्शा रहा है। अगर ई की बात करें तो वो क्या है, शिक्षित और जो है बेरोजगार दोनों को दर्शा रहा है। अगर एफ की बात करें दोस्तों तो वो है आपका ग्रामीण और शिक्षित दोनों को दर्शा रहा है। अगर डी की बात करें तो डी जो है तीनों को दर्शा रहा है, शिक्षित, ग्रामीण और बेरोजगारी। इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। देखिए कौन सा क्षेत्र शिक्षित, ग्रामीण, जो बेरोजगार नहीं है। तो दोस्तों शिक्षित, ग्रामीण और बेरोजगार कौन नहीं है, तो वो है दोस्तों हमारे पास जो है वो है शिक्षित है, ग्रामीण है और बेरोजगार नहीं है। अर्थात हमारे पास जो है ग्रामीण भी है और शिक्षित भी है, लेकिन बेरोजगार नहीं है। तो क्या वो कौन है, वो एफ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एफ जो है आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कौन सा क्षेत्र शिक्षित, बेरोजगार, ग्रामीण को दर्शाता है। शिक्षित, बेरोजगार और ग्रामीण, किसको किसको, शिक्षित, बेरोजगार और क्या है, ग्रामीण, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। हमारे पास कौन सा क्षेत्र जो शिक्षित, बेरोजगार, ग्रामीण को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास जो दिया हो दोस्तों, अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है तो हमको इसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ पास देखिए कौन सा क्षेत्र शिक्षित, बेरोजगार, ग्रामीण, ठीक है, इस चीज़ को दर्शा रहा है। तो हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास सी है जो क्या है, शिक्षित है, बेरोजगार मतलब अर्थात ग्रामीण तो नहीं है, लेकिन क्या है, सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पास क्या होना चाहिए था, हमारे पास डी ऑप्शन जो है सही होना चाहिए था, लेकिन इसमें जो है सी ऑप्शन को जो है व्यापम ने सही माना है, अर्थात बी ऑप्शन को क्या किया है, सही माना है। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू हमें क्या होना चाहिए, डी जो है सही होना चाहिए, ठीक है। तो व्यापम ने इसको सी माना है। अब ठीक है, तो जो व्यापम का आंसर है मैं उसी को ही बता रहा हूँ, आप जो आंसर मानना चाहे मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें त्रिभुज की संख्याओं को ज्ञात करना है। तो दी हुई त्रिभुज की संख्या दोस्तों, पहले तो हम जो चित्र देख लेते हैं उसमें क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ पास आप इसका स्क्रीनशॉट एक लेकर के जरूर रखिए दोस्तों, ताकि आप जो है आप खुद इसका जो है कितने त्रिभुज हैं आप उसको गिन सको। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, 24 इसमें जो है इसमें त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। सॉरी, इसमें वर्ग निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वर्ग हमको निकालना है। तो कितने वर्ग बन रहे हैं उसको हमको यहाँ पास बताना है, ठीक है। तो त्रिभुज वाले प्रश्न ज़्यादा आ रहे थे इसलिए त्रिभुज मुँह से निकल रहा था, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पास हमको क्या करना है, वर्ग ही बताना है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पास क्या हो रहा है, छोटे छोटे वर्ग हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पास क्या है, 1 वर्ग हो गया, ये 2 वर्ग हो गया, ये 3 वर्ग हो गया, ये 4, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा, ठीक है। ये 11 हो गया। उसी के तरीके से क्या हो जाएगा, ये हो रहा है 12, ये हो रहा है 13, और ये क्या हो रहा है, 14 हो रहा है, ठीक है। और अपने हिसाब से खोजने की कोशिश कीजिए दोस्तों, इसमें कुल 24 जो है वर्ग आपको देखने को मिलेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको त्रिभुज ज्ञात करना है, ठीक है। हमारे पास चित्र देखने को मिल रहा है, हमको त्रिभुज ज्ञात करना है। इसमें क्या हो रहा है, हैंड राइटिंग चल चुका है, तो आप इस इमेज को देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों इसमें त्रिभुजों की संख्या जो है वो है 28। आप उसमें से 28 कैसे आया, आप उसको खुद से सॉल्व करने की, कॉपी पेन में उठाइए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, गणितीय तथ्यों पर आधारित प्रश्न है। देखिए यहाँ पास दिया हुआ है, यदि ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है। हमारे पास क्या है, ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक वर्ग है, तब कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है। जो कथन सत्य नहीं है हमको वो बताना है। तो पहला दिया है दोस्तों, ए ई बराबर डी एच। ए ई हमारे पास कहाँ है, हमारे पास है ये ए ई, हमारे पास क्या है डी एच, अर्थात ये क्या हो जाएगा, डी एच। ये दोनों के दोनों बराबर है, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग वर्ग बनाते हैं तो वर्ग में से दोस्तों ये क्या है, सबको आधा आधा बांट देते हैं, तो हमारे पास इतने का जो मान है वो इतने के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरे की जो लंबाई है वो क्या है, दोनों बराबर है ना, दोनों क्या है, दोनों के दोनों बराबर है, तो दोनों को अगर आधा करेंगे तो दोनों बराबर ही होगा। तो पहला कथन तो इसमें क्या है, सही है, लेकिन हमको गलत कथन बताना है ना। तो इसमें क्या बोला गया है, अगला है वो ई एफ जी एच एक आयत है। तो दोस्तों ई हमारे पास ई है, एफ है, जी है, एच है। तो दोस्तों यहाँ पास क्या है, एक आयत के रूप में है ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या बना है, एक आयत बना है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पास बात कर लेते हैं तीसरा में बोल रहा है कि वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज ए ई
एच के 4 गुना के बराबर है। चलिए इसको मैं क्वेश्चन को जूम कर देता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमारे पास एक वर्ग है ABCD, इसका जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास त्रिभुज AEH इतने के बराबर है क्या, इसके 4 गुने के बराबर। अगर 4 गुने की बात करूँगा तो यहाँ पास और यहाँ पास, यहाँ पास और यहाँ पास को ही कवर करेगा, बीच का जो है उसको पूरी तरीके से छूट जाएगा। तो ये हमारे पास जो गलत कथन जो दिया गया है वो कौन सा है, सी ऑप्शन है। और बाकी अगर बात करें BF समांतर है HD के, तो यहाँ पास आप देख सकते हो BF समांतर है वो CD के, यहाँ पास देख सकते हो HD के, तो यहाँ पास देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पास ये जो समानांतर है वो HD के समानांतर है। अगर क्वेश्चन को ये लाइन को आगे बढ़ाए तो समानांतर रेखा मिलेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन जो है ये हमारा सी होगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिए गए चित्र को मोड़ने पर घन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पास जो चित्र दिखाई दे रहा है, अगर आप उसको मोड़ोगे पूरी तरीके से तो एक घन के रूप में अर्थात डाइस के रूप में आपको देखने को मिलेगा। जो आप लूडो खेलते हो, पासा फेंकते हो, उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वैसा ही बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि 4 बिंदु वाले फलक के सामने कितने बिंदु आएंगे, मतलब उसके विपरीत फलक में कौन सी जो है बिंदु आएगा, हमको ये बताना है। ठीक है, तो आप उसको मोड़ करके देखिए तो किस तरीके से बनेगा। तो दोस्तों आप इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्लस का उपयोग गुणा के लिए, माइनस का उपयोग जो है भाग के लिए, और गुणा का उपयोग माइनस के लिए, और भाग का उपयोग जो है धन के लिए होता है, तो यहाँ पास जो मान दिया गया है उसको हमको हल करना है। अर्थात हमको यहाँ पर चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ पास जो भाग है उसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और माइनस है, माइनस को के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हमको माइनस के लिए हमको क्या करना है, भाग लेना है, और गुणा के लिए हमको माइनस लेना है, और भाग के लिए क्या करना है, प्लस लेना है। तो यहाँ पर सिंबल को आप चेंज कीजिए, उसके बाद जो है बॉड मॉस के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको पहले भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है, उसके बाद घटाना है, उसके बाद क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस पैटर्न से आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आना चाहिए, हमारे पास इतना आपके पास आना चाहिए। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हमें लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ पास देखिए दोस्तों, यहाँ पास दिया हुआ है खाली स्थान दिया हुआ है, इन्हीं लुप्त संख्या को क्या आएगा हमको ये बताना है, खाली से स्थान में कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पास पैटर्न को समझिए किस पैटर्न से बनाया गया है, और आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, जिससे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकोगे। तो यहाँ पास आंसर में 5 आएगा। 5 कैसे आएगा दोस्तों, वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी विलुप्त संख्या को ही बताना है, विलुप्त जो पद है उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पास कितने विलुप्त पद हैं दोस्तों, 2 विलुप्त पद है, एक तो यहाँ पास है और एक दूसरा यहाँ पास है। तो किस आधार पर ये इसको बनाया गया है आप उसको समझिए, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको यहाँ पास भरना है। तो यहाँ पास आएगा 19 और 12। कैसे आएगा दोस्तों, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप आसानी से घर से में ही बैठ करके कॉपी पेन से सॉल्व कीजिए। देख लेते हैं, भिन्न को ज्ञात कीजिए। अब बोल रहा है दोस्तों भिन्न को किस तरीके से ज्ञात करना है, तो आप इसको समझिए। यहाँ पास दिया पहला चित्र, दूसरा चित्र, तीसरा चित्र, चौथा चित्र। अगर हम लोग देखें तो ये पहला जो चित्र है वो उसमें क्या हो रहा है, अगर घुमा रहे हैं, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में है, तो ब्लैक वाला क्या हो रहा है, ऊपर में आ रहा है, ठीक है, और नीचे में क्या आ रहा है, वाइट आ रहा है, ठीक है। अगर दूसरा वाला जो चित्र देखें तो उसमें अगर मैं घुमाया, इसको अगर मैं घुमाऊंगा दोस्तों तो इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, इधर ब्लैक आ जाएगा, इधर वाइट आ जाएगा। फिर से घुमाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन तो इधर रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, ब्लैक नीचे आ जाएगा, वाइट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग अगर तीसरा वाला जो है यहाँ पास, ये इस तीसरा डायग्राम की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसको इधर डायरेक्शन में घुमा देता हूँ, तीर का निशान, तो कहाँ आ जाएगा, ब्लैक ऊपर आ जाएगा और वाइट कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पास जो चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन को इसको क्या कर रहा हूँ मैं, फिर से इधर ले रहा हूँ, तो ब्लैक कहाँ आ जाएगा दोस्तों, ऊपर आ जाएगा, और वाइट कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है उसका डायरेक्शन अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना, हमारा जो तीर का निशान है उसको मैं डायरेक्शन को इधर चेंज कर रहा हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्लैक नीचे आ रहा है, वाइट ऊपर आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन जो है, ये जो है हमारे लिए गलत हो जाएगा। अर्थात इन सभी में से भिन्न क्या है, दूसरा वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा उत्तर जो है चित्र आकृति जो है मैट्रिक्स को पूरा करता है, तो कौन सा जो आकृति है वो मैट्रिक्स को पूरा करता है। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्या आएगा उसको ही बताना है। तो आप इसको फोल्ड करने की कोशिश कीजिए, उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या आता है आप उसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें कौन सा आएगा दोस्तों, हमारा आएगा तीसरा नंबर का इमेज, ठीक है। तो तीसरा नंबर का इमेज यहाँ पास आने वाली है, तो कैसे आएगा आप उसको दिमाग लगा करके सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, दिया हुआ है सांकेतिक भाषा। इस तरीके का प्रश्न जो है दोस्तों मैं लगातार जो है अपने चैनल पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सांकेतिक भाषा किस तरीके से उपयोग किया जाता है, देखो यदि किसी सांकेतिक भाषा में जो है दोस्तों हाउस को MTEWI लिखा जाता है, उसी तरीके से वाटर को क्या लिखा जाएगा कोडिंग में, ठीक है। जो देखो H को क्या लिखा गया है, M लिखा गया है, O को क्या लिखा गया है, T लिखा गया है, U को क्या लिखा गया है, F लिखा गया है, S को क्या लिखा गया है, W लिखा गया है, और E को क्या लिखा गया है, I लिखा गया है। तो हमारे पास वाटर जो दिया है उसको क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे दोस्तों AEGJW लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
आप उसको किस पैटर्न में आया है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आने वाले जो अभी एग्जाम है उसमें इसी तरीके का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। ठीक है, पैटर्न भी इसी तरीके का ही होगा। अब देखिए बात कर लेते हैं दूसरा, ये थोड़ा रीजनिंग सही सवाल है, लेकिन यहाँ के क्वेश्चन जो है दोस्तों थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, हाई लेवल का हो जाता है। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में दोस्तों 312 है, इसका मतलब क्या होता है, स्टडी वेरी हार्ड। और 514 का मतलब होता है दोस्तों हार्ड वर्क पेस। और उसी तरीके से 357 का मतलब होता है स्टडी एंड वर्क। तो यहाँ पास वेरी के लिए कौन सा कोड यूज़ किया गया है। ठीक है, क्योंकि वेरी आपको यहाँ पास दिखाई दे रहा है, अगर आप यहाँ पास डायरेक्ट एक यूज़ किया गया है बोलोगे तो ये दोस्तों एक जो है गलत हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा, उसके लिए 2 कोड को यूज़ किया गया है। ठीक है, आप इसको समझिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए मैं पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है और इसको समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों ऊपर वाला क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किस तरीके से बना है आप आसानी से कोशिश कीजिए बनाने की। अगर नहीं बनता है दोस्तों तो किस किस पर मैं वीडियो बनाऊँ उस पर भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है, खाली स्थान जो अक्षर आएगा उसको बताना है। तो खाली स्थान में कौन सा अक्षर आएगा उसको बताना है। दिया हुआ है EJ0 ACB FM और यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, क्यू आएगा। क्यू कैसे आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पेन उठाइए, खुद से सॉल्व कीजिए, और नहीं बनता है तो मैं इस पर अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, निम्न में से 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से समीकरण होगा। सही समीकरण कब होगा, जब इनमें से 2 चिन्हों को हम लोग आपस में बदलेंगे तो हमारा 5 आंसर आएगा। तो वो कौन कौन से है दोस्तों, वो है माइनस और भागित है। तो आप इसको पहले इसको पुट करने के बजाय आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से वह चित्र चुनिए जो चित्र को टुकड़ों में पूर्ण बनाने में जो है टुकड़ों से बनाने जा सकते हैं। तो इन्हीं 4 टुकड़ों का उपयोग करके हमारे पास कौन सा चित्र बन सकता है हमको ये बताना है। तो आप उसमें दिमाग लगाइए, कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा आप उसको सही आंसर में टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विलुप्त पद को ज्ञात करना है। तो विलुप्त पद दोस्तों हमको कहाँ पास दिखाई दे रहा है, इसमें अंक में आप यहाँ पास देखिए, इसमें विलुप्त पद यहाँ पास आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पास कैसे आएगा आपको इस पैटर्न को समझना है। तो क्वेश्चन के लिए दोस्तों आप इसमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, और इसका सही आंसर जो है दोस्तों आपको ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आप उसको देखते रहिए, कैसा आया आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आ रहा दोस्तों तो यहाँ पास से देख लीजिए, ए है, बी है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये है, सी है, डी है, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पास जो आएगा दोस्तों क्या आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, उसके बाद क्या है, जी है, उसके बाद एच आएगा। ठीक है, अब तो यहाँ पास समझ आ गया। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, अब अंकों को देखिए, यहाँ पास क्या है, 16 है, ये 14 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद क्या है, 10 है। तो 10 के बाद क्या हो जाएगा, फिर 2 कम होगा, 8 हो जाएगा, फिर से 2 कम हो जाएगा, 6 होगा, फिर से 2 कम हुआ, 4 हुआ, फिर से 2 कम हुआ, उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मतलब क्या हो रहा है, अंकों में क्या हो रहा है, लगातार 2 की कमी हो रही है। तो इस कारण क्या हो रहा है, इसमें E8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए हुए अंकों में न्यूनतम कितनी संख्याओं की जो है रेखा आवश्यकता होगी, हमको ये बताना है। तो दोस्तों वो भी सीधी रेखा की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास चलिए देख लेते हैं इसमें कितनी सीधी रेखा है। तो 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा सर 4, और ये 5 6 7 8 9 10 11, और ये हो जाएगा 12 13, और ये हो जाएगा 14 15, और ये हो जाएगा 16। तो कुल कितने लग रहे हैं दोस्तों, सीधी रेखा इसमें लग रहा है 16 जो है सीधी रेखा लग रहा है। ठीक है, आप अपने से खुद से बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों इसको, तो डेफिनेटली आप इसमें 15 ही लाओगे। लेकिन क्या मिस्टेक कहाँ पास हो रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए एक बार। आप उसमें से दोस्तों अगर आप मिला करके देखते हो तो आपसे 15 आएगा, और 16 आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें 16 ही है। ठीक है, मैंने बहुत बार ट्राई किया था, स्टार्टिंग में मेरे से 15 ही आ रहा था, तो 16 जो है दोस्तों बहुत ही समय के बाद मिला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो ताकि आप इसका जो है प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रिंट को GIEB लिखा जाता है तो उसी कोड में वाटर को क्या लिखा जाएगा। तो इसको क्या लिखा जाएगा दोस्तों, पैटर्न को आपको समझना है। इस तरीके का पैटर्न मैं लगातार अपने वीडियो में आपको प्रैक्टिस कराया हूँ। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में है आपको सामान्य ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको बारे में बताऊंगा। अन्य जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछे गए हैं सबके बारे में आपको बताऊंगा। अगर दोस्तों अगर वो वीडियो आप लेट देख रहे हो, अगर वीडियो अपलोड हो चुका है दोस्तों, तो अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर वो वीडियो बन जाएगा तो वीडियो का लिंक मैं नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और वीडियो पर पूरा देखो
दोस्तों इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बिल आता है उसको भी ऑन कर ले, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे बिना किसी रुकावट के। ओल्ड क्वेश्चन के बराबर दोस्तों जल्दी ही मैं इसका प्रैक्टिस सेट भी लाने वाला हूँ, और साथ ही साथ डीएलएड के अलावा बीएड के भी मैं जो है क्वेश्चन पेपर, और साथ ही साथ टीईटी के भी क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्यूशन आपके दोनों की कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ डीएड बीएड का भी है सिलेबस, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो बना करके रखा है सिलेबस के लिए, उसको भी आप चेकआउट कीजिए। और मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।